दोस्तों, हमारा समाज लड़कियों को पैदा करना क्यों नहीं चाह रहा? कहीं ऐसी मानसिकता जो हमारे परिवार, हमारे समाज के बीच कदम रख रहा है, कहीं इसका असली वजह लड़कियां खुद तो नहीं है? सवाल है, आखिर क्यों ऐसा है कि इस दौर में जहां खेल जगत से लेकर के अंतरिक्ष तक पैर रखने वाली लड़कियों के लिए दुनिया में आने से पहले ही संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्यों बेटियों का जन्म परिजनों के माथे पे सिकन का कारण बन जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार। अफसोस इस बात का है कि गांव और कस्बों में ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे शहरी परिवारों में भी अब बेटियों की चाह नहीं रही। समाज का मानसिकता तो स्वार्थ पे आधारित गतिविधियों पे टिका है, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। जहां समाज लड़कियों को पैदा करना नहीं चाह रहा, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर अपने समाज और अपने परिवार को सर नीचे करने पे मजबूर कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने रहने के चाह में लोग अब लड़कियों पर भरोसा कम करते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि ये आज के जमाने से लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। ये पहले के जमाने से, राजा महाराजाओं के जमाने से ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव का कारण बना है। उस समय राजा महाराजाओं के जमाने में अपने वंश को आगे बढ़ाने और अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी देने का चाह ही भेदभाव का कारण बना था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और राजा महाराजाओं का जो काल था वो बीत जाता है। उसके बाद जो हमारा समाज है और हमारे समाज के बीच में जो लड़कियों को लेकर के भेदभाव का कारण बना था, वो था लड़कियों का परवरिश, लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों की शादी। दोस्तों, अगर साफ तौर पे कहें तो पहले लड़के और लड़कियों में भेदभाव का कारण लैंगिक यानी जेंडर नहीं हुआ करता था, बल्कि जिम्मेवारी और आर्थिक स्थिति हुआ करता था। लेकिन यही आर्थिक पहलू, यही आर्थिक जिम्मेवारी आगे चल करके जेंडर पे आधारित भेदभाव में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ समाज भी बदला, सोच भी बदले और लड़कियां अपनी पैरों पे खड़ी होने लगी और अपने नाम का परचम लहराने लगी। लेकिन फिर भी हमारा समाज लड़कियों को पैदा नहीं करना चाह रहा, ऐसा क्यों? और इसका असली वजह कोई और नहीं, लड़कियां खुद है। दोस्तों, हमारा समाज लड़कियों का पहचान उसके चरित्र से करता है, ना कि उसके कामयाबी, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती से होती है। लेकिन फिर भी लड़कियों को इस बात का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज का अंतिम पहचान लड़के का कामयाबी और लड़कियों का चरित्रवान बनना ही उसके वैभवशाली और घृणात्मक बनने का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज के दौर में जहां लड़कियां हर क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं, फिर भी हमारा समाज लड़कियों को पैदा करने से कतरा रहा, क्यों? कुछ लड़कियां, कुछ चुनिंदी लड़कियों की वजह से जो अपनी आजादी और अपने पेरेंट्स का सादगी का गलत फायदा उठा करके अपने माता पिता को समाज में सर नीचा करने पे मजबूर कर रही है। यही कारण है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे माता पिता लड़कियों पे भरोसा कम करते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि लड़कियां आज घर से बाहर निकल के दूर दूर जाकर के पढ़ाई करती हैं, दूसरे स्टेट, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री में भी जाती हैं, लेकिन ये एक भरोसा का कारण है। लेकिन कुछ लड़कियां इसका गलत फायदा उठा रही हैं, जिसके वजह से हमारे समाज में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण से हमारा समाज और हमारे समाज के लोग अब लड़कियों पे कम भरोसा करते जा रहे हैं। मैं मानता हूं दोस्तों कि लड़कियां कामयाब हो रही हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि वो समाज से हटके हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि वो अपने माता पिता का इज्जत का ख्याल ना करें। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि वो अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल को जीने का पूरा तरह से कोशिश करें। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी और मैं इस पे चर्चा करना इसलिए जरूरी समझा कि आज के दौर में जो लड़कियों के ऊपर अंकुश लग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, इसके पीछे का कारण सभी लड़कियां नहीं है, कुछ लड़कियां हैं। लेकिन जब एक लड़का कहीं जाता है तो उसके चरित्र को नहीं देखा जाता है, जब एक लड़की कहीं जाती है तो उसके चरित्र को देखा जाता है। तो आज के दौर में लड़कियां कामयाब तो हो रही हैं, लेकिन इस मामले में बहुत फेलियर साबित होती जा रही हैं। दोस्तों, ये समस्या छोटी है,
लेकिन ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और ये आगे चल करके उनके लिए बहुत नुकसान साबित हो सकता है। इसीलिए लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों पे ध्यान दें और अपने माता पिता को समाज के बीच में कभी सर झुकाने पे मजबूर ना करें। धन्यवाद।